जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। यदि आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप जो है अंतिम 60 दिन, यानी आपके पास जो आप लास्ट के 60 दिन बचे हैं, उन 60 दिनों में जो है आप पढ़ करके 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में। ठीक है, आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपका डेट शीट रिलीज कर दिया है और आपका एग्जाम जो है 15 फरवरी 2024 से शुरू है। ठीक है, यानी कि आपका है बिल्कुल 60 दिन बचा हुआ। ठीक है, अगर मैं आज की बात करूं तो आज आपका है 14 दिसंबर 2023। ठीक है, तो आज से ठीक 2 महीने बाद आपका एग्जाम, यानी आज से ठीक 60 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू है। तो ये वीडियो बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बनाया है कि आप जो 60 दिन के अंदर, यानी जो आपके पास 60 दिन बचे हैं, उन बचे हुए 60 दिनों में जो है आप कुछ स्टेप को फॉलो करना और आपके मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में वो 95% मार्क्स आएंगे और इससे ऊपर भी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम टेबल होने वाला है आप सभी के लिए, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2024 के लिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको ना इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा, उन टिप्स को आपको फॉलो करना है। जैसे आप उन टिप्स को फॉलो करोगे, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक तक नहीं खोला, तब भी आप जो है 95% मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, वीडियो को बस ध्यान से देखते रहो, आपको जो 7 टिप्स मैंने बताए हैं बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए अपने टिप्स की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारी महत्वपूर्ण बातें, यानी जो हमारी मेन टिप्स है, टोटल हमारी 7 टिप्स है। यदि आप इन 7 टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपके 95% मार्क्स आराम से आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना बच्चों, देखो यदि आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी, मैं मान के चलता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक शब्द नहीं पढ़ा, आपने बुक तक नहीं खोला, तब भी आप जो है 95% मार्क्स हंसते हंसते ले लोगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो आपको 7 टिप्स को फॉलो करना है। पहले टिप्स की बात करूं तो अपने सिलेबस को पता करें। ठीक है, आपका जो सिलेबस है, देखो चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आपका जो सिलेबस है ना, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को पता करना है। सिलेबस जो है सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर जारी कर रखा है, यदि आपको वहां से मिल जाता है तो वहां से देख सकते हो। यदि आपको वहां से नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर लेना, हमारे चैनल पर सिलेबस का वीडियो अपलोड है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है अपने सिलेबस को पता करना है। ठीक है, और दूसरा काम आपको क्या करना है, पेपर का पैटर्न देखें। आपका जो पेपर आने वाला है 2024 में, इसका पैटर्न क्या है। देखो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको रगड़ना नहीं है इस समय आपको स्मार्ट वर्क करना है। जो आपका सिलेबस आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और जो आपके पेपर में आएगा सिर्फ उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरे बुक के पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। जो जो मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर्स है, जो भी आपके सिलेबस में बता रखा है वो ही आपको पढ़ना है। सिलेबस से फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपको देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पेपर कैसा आएगा और फिर जो है आप उस हिसाब से तैयारी कर सको। और आपको क्या करना है, तीसरा काम, कि हार्ड सब्जेक्ट की पहचान करनी है। जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसकी पहचान करनी है और जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, और पांचवा आपका सब्जेक्ट काम क्या है, अपने सिलेबस को 40 दिनों में कंप्लीट करने का लक्ष्य बनाए। देखो आपने जब हार्ड और इजी सब्जेक्ट का पहचान कर लिया तो देखो टाइम टेबल कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, देखो टाइम टेबल कुछ नहीं होता। आप तो स्टूडेंट हो, आपका काम ही है पढ़ना। आपको दिन रात जितना भी समय मिले आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसा आपको टाइम मिले आपको पढ़ाई में लग जाना है। ठीक है, आप ये ध्यान रखें। आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है ना और जो आपका इजी सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट को आप थोड़ा कम टाइम दे दो, लेकिन हार्ड सब्जेक्ट को जो है आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, तभी जो है आपका मार्क्स अच्छा आ पाएगा। अपने सिलेबस को 40 दिनों में कंप्लीट करने का लक्ष्य बना। देखो आपका जो सिलेबस है उसको 40 दिन में कंप्लीट करना है आपको। आपके 60 दिन बचे हुए हैं तो मात्र आपको 40 दिनों के अंदर आपका सिलेबस खत्म कर देना है। ठीक है, समझ गए आप। अब जो आपका जो सब्जेक्ट है, देखो आपको बताता हूँ। देखो यदि आप पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, कैसे भूलोगे पता है, यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि छठा टिप्स आपका ये है कि हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाएं। आपका कोई सब्जेक्ट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, एक कॉपी पेन ले लो, उसका नोट्स बना लो। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो ये नोट्स आपके काम में आएगा। और सातवां यानी अंतिम टिप है आपका, बचे हुए 20 दिनों में रिवीजन करें। देखो आपका जो 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको जब आपका 20 दिन बचा हुआ है ना, उसमें आपको क्या करना है बच्चों, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको एक 8वां टिप बताता हूँ अपनी तरफ से। जैसे मान लो आपका एग्जाम मान लो कभी भी हो, ठीक है, मान लो आपका एग्जाम 2 मार्च को है या 4 मार्च को है, तो आपके एग्जाम से पहले जो है आपको उस नोट्स की कॉपी बनानी है। आपके पास मान लो 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 कॉपी खरीदनी है। खर्चा कर दो पढ़ाई के ऊपर, आपके नंबर पूरे फुल आएंगे। देखो 5 कॉपी आपको खरीदनी है। 5 कॉपी यानी मान लो अलग सब्जेक्ट का बनाना है और जो है हर एक
सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है उस कॉपी के अंदर। जैसे मान लो आपका हिंदी का एग्जाम है, आपने हिंदी कॉपी उठाया, बुक उठाया, आपने नोट्स को पढ़ा, बस खत्म, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सिलेबस ही पढ़ लिया। देखो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता, इसलिए आपको सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। 40 दिनों के अंदर आपको दिन रात लग जाना है पढ़ाई में। ये नहीं कहता मैं आपकी दिन भर आप पढ़ाई करते रहो, आप जो है अपना काम भी करो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई को जो है ना ज़्यादा समय दे दो, ठीक है। पेपर के बाद आप आराम से काम कर लें, लेकिन जो है ना पेपर जब तक है चल रहा है, आपको जो है पढ़ाई को ज़्यादा समय देना है। और काम को बंद कर दो, मोबाइल चलाना फालतू का बंद कर दो। मोबाइल से आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन फालतू के मोबाइल में काम बंद कर दो, ठीक है। और जो है आलतू फालतू घूमना बंद कर दो, अपने पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि 60 दिन है बच्चों, 60 दिन के बाद जो है सब खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि यदि आपने पढ़ लिया तो आपके 95% मार्क्स पक्के हो जाएंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा 60 दिनों के अंदर तो आपके मार्क्स बहुत ही कम आएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 60 दिन है ना, इसको बहुत ध्यान से यूज करना है आपको। एक भी दिन, एक भी पल आपको वेस्ट नहीं करना, हर एक पल को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो मेरे इस 60 टिप्स को आप फॉलो करना। आपका जो बोर्ड एग्जाम है 2024 का, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको जो है ये जो टिप्स है आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और आप खुद ही मेरे को बताओगे कि सर आपकी टिप्स को मैंने फॉलो किया और मेरे 95% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ गए। आप खुद ही अपने मुंह से कहोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये 60 टिप्स को फॉलो करो, आपके जो मार्क्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे, जो बैठे हुए सोए हुए हैं, उनके पास भेजें, वीडियो को शेयर करें, उनको सुनाएं, ताकि उनके अंदर भी एक आग जगे पढ़ने की, वो भी पढ़ सके और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और कमेंट में जो है अपना फीडबैक जरूर बताएं, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।